नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य बीपी वशिष्ठ एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल वैची पर। दोस्तों, जैसा कि मैं रोज़ आपके समक्ष आता हूं एक कुछ न कुछ जानकारियां लेकर जो आपके जीवन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं या बहुत ही उपयोगी हैं। आशा करता हूं कि आप मेरी इन जानकारियों से लाभान्वित हो रहे होंगे और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी हो रहा होगा। निरंतर आप इन वीडियोज़ को देखते रहें और अगर आपको ज्ञानप्रद अच्छे लगते हैं तो आगे भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आप इसको शेयर कर दीजिए। साथियों, जैसा कि अब मौसम का बदलाव चल रहा है और शीघ्र ही त्योहारों का भी अवसर शुरू हो चुका है। दीपावली आने वाली है। इससे पहले एक महत्वपूर्ण त्यौहार करवा चौथ का व्रत आने वाला है। महिलाएं पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को, जैसा कि विधि विधान तो आप सभी को पता ही है, ज्ञात है। मैं सभी पुरुषों से भी ये निवेदन करूँगा कि जब आपके परिवार से आपकी धर्मपत्नी इस प्रकार के व्रत त्यौहार करती हैं तो आप लोग उनका सहयोग करें। हो सके तो आप भी व्रत कीजिए, क्या बुराई है इसमें। अगर कोई आपकी उम्र बढ़ाना चाहता है तो आप भी उनकी उम्र बढ़ाइए, है ना। तो हमें क्या करना है कि व्रत उपवास करना है। अब जहाँ तक बात है निर्जला, देखिए, जिस वक्त ये व्रत और त्योहारों की परंपरा शुरू हुई थी हमारे अनादिकाल से सनातन संस्कृति में, जब देवी देवताओं के काल में जब ये परंपरा शुरू हुई थी कि इस तरह के व्रत, करवा चौथ व्रत और ये सब हुआ करते थे, तो मैं एक बात आपको खासकर बता देना चाहता हूँ कि उस वक्त का परिदृश्य और उस वक्त के लोगों की भावनाएं, उनकी ऊर्जा बहुत अच्छी थी, सकारात्मक थी। उनके अंदर संकल्प बड़े मजबूत थे। आज के लोगों के वैसे संकल्प नहीं है। बुरा मत मानना अगर मैं कुछ ऐसा बोल जाऊँ इस वीडियो में जो कहीं किसी के दिल को दुखा दे, लेकिन मैं बहुत ही स्पष्ट बोलना चाहता हूँ। मैं बेबाक में अपने नाम के आगे सिले लगाता हूँ, बेबाक ही बात करता हूँ आपसे। हमारे आज के समय में जो संबंध हैं पति पत्नी के, वो इतने मधुर नहीं हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, मैं बताता हूँ, 100 में से 80 लोग तो परेशान हैं। 20% लोग हैं जो वाकई में इन रिश्तों को जी रहे हैं। हो सकता है इससे भी परसेंट कम हो, लेकिन जो सिर्फ ढो रहे हैं, निभा रहे हैं, एक औपचारिकता पूर्ण कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपने निर्जला व्रत किया उम्र बढ़ाने के लिए। अब भैया पूरा साल तो आप खटक पटक करते रहो, खिटपिट होती रहे, लड़ाई झगड़े होते रहें, एक दूसरे के लिए अभद्र भाषा का उपयोग करें, या बहुत सी जगह तो मैंने देखा है कि मारपीट तक की नौबत, घरेलू हिंसा तक लोग करते हैं। और ऐसा नहीं कि पति करते, पत्नियां भी, बहुत सी महिलाएं भी इस तरीके के व्यवहार पुरुषों के साथ करती हैं। ये तो बिल्कुल सदा सर्वदा अनुचित है, बिल्कुल गलत है। अगर आप अपने पति को परमेश्वर मानती हैं और अगर पति भी एक पत्नी व्रत है तो फिर हिंसा का तो वहाँ कोई प्रश्न ही नहीं है, ना ही किसी प्रकार के कटु वचनों का प्रश्न है, ना किसी प्रकार के हमें अभद्र ताने किसी को देने चाहिए। ये प्रेम का संबंध है, इसको प्रेम से ही निभाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपकी पूरे साल नहीं बनती तो भैया एक दिन में व्रत करके तो कुछ होने जाना है नहीं। तो अपने शरीर को जला के अंदर से गालियाँ निकाल के किसी के प्रति कोई फ़ायदा नहीं ऐसा व्रत करने का। सच्ची श्रद्धा है, प्रेम है, तभी कोई व्रत किसी के लिए करे, है ना। एकादशी व्रत क्यों करते हैं? कृष्ण भगवान के लिए, है ना, ठाकुर जी के लिए। तो श्रद्धा कैसी होती है, मन में भाव होते हैं ना, हमारे ठाकुर जी हमारा भला करेंगे। मंगलवार का व्रत क्यों करते हैं? हनुमान जी के लिए। क्या धारणा है मन में? हनुमान जी हमारा भला करेंगे, हनुमान जी में हमारी बड़ी आस्था है, बड़ा प्रेम है। जब इस प्रकार के व्रत आप करते हैं तो करवा चौथ के व्रत में भी तो यही आस्था होनी चाहिए कि पति हमारा परमेश्वर है, हम सदैव इसके वचनों का पालन करेंगे, हमेशा प्रेम से इसके साथ रहेंगे। अब होता क्या भैया, अब बोलूँगा तो थोड़ा कड़वा लगेगा कि व्रत तो रख लिया पति के लिए, और कहीं भी अगर आपका अन्यत्र मन से भी अगर गमन है तो फिर बेकार हो गया।
तो ऐसे में अपनी काया को ना जलाएं भैया, खाओ पियो मस्त रहो। जी हाँ, बड़ा कटु बोल रहा हूँ। अगर मन में भाव नहीं है, पति के प्रति आदर नहीं है, तो आप बिल्कुल क्या करें, सब खाएं पिएं, कुछ नहीं होगा। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, वो सब विधाता के हाथ में है। ये व्रत करवा चौथ उस वक्त था जब उनके अंदर सतीत्व था, पति को मौत से खींच लाने की शक्ति थी, भगवान को झुकाने की शक्ति थी। क्या आपके अंदर वैसी पवित्रता है? थोड़ा झांक लीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो भैया इस कलयुग में आप श्रद्धावान रहें, व्रत उपवास करें ज़रूर, लेकिन मैं कहूँगा अगर आपको कोई परेशानी, कोई बीमारी है तो निर्जला व्रत कतई ना करें। पानी पी लें, आज्ञा लेकर पी लें, कुछ बुरा नहीं होगा। थोड़ी अटपटी बात लग रही होगी, मैं खुद भी करवा चौथ का व्रत रखता हूँ, आपको बड़े स्पष्ट तरीके से बता देता हूँ, और अपनी पत्नी के साथ रखता हूँ। अब तक 19 साल से रखता आया हूँ। जी हाँ, एक भी व्रत ऐसा नहीं जो मैंने छोड़ा हो, और बराबर रखता हूँ। इसलिए आपसे भी कहता हूँ आप भी व्रत रखिए, उनका हौसला बढ़ेगा, उनको भी लगेगा एक एहसान आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा कि नहीं भैया हम रखते हैं आपकी उम्र बढ़ाने के, हम भी रख रहे हैं आपकी उम्र बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो बड़ा आनंद का विषय है। प्रेम के साथ रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगा किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।